Hello! How are you all doing? I hope you're having a wonderful day. My name is Sara and I'm a professional language teacher. I post the content every single week. Today we're going to learn a story, Ji Aya Sahab, written by Mantu. Let me switch to Urdu. मैं पिछली बार एक कहानी पढ़ रही थी जी आया साहब मंटू ने लिखी थी, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक पे क्लिक कर लीजिए। चलें शुरू करते हैं। और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद मेरे स्याह बूट पॉलिश कर देना। और हाँ, एंड यस, बर्तन साफ करने के बाद आफ्टर क्लीनिंग द डिशेस मेरे स्याह बूट, स्याह is another word for black, स्याह बूट पॉलिश कर देना, polish them, polish my black shoes as well after cleaning the dishes. मगर देखना एहतियात रहे, but be very careful. एहतियात means careful. चमड़े पर कोई खराश ना आए। चमड़ा is leather, चमड़ा, चमड़े पर going in oblique form, कोई खराश ना आए। खराश means scratch, कोई means any, यानी don't make any scratch on my leather boots. वरना, वरना means otherwise. ये इनकी ominous kind of वरना मैं इमेजिन कर सकती हूँ। कासिम को वरना के बाद का जुमला बखूबी मालूम था। कासिम को, कासिम वरना के बाद का जुमला, आफ्टर वरना he knew the sentence very well. What is he going to say? The inspector साहब, he knew it. मालूम था, मालूम मीन्स नो। बहुत अच्छा साहब कहते हुए वो बावर्ची खाने में वापस चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। बहुत अच्छा साहब, यस, ग्रेट सर, ओके सर कहते हुए, while saying that, वो बावर्ची खाने में वापस चला गया। He went back to the kitchen और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। वो बावर्ची खाने में वापस चला गया और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। वो बावर्ची खाने में, द सर्वेंट कासिम went back to the kitchen, चला गया, went back, और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। बर्तन साफ करने, started cleaning the dishes. He went back to the kitchen and started cleaning the dishes. शुरू करना is to start. अब नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी। Now नींद means sleep, उसकी his आंखों में, in the eyes, सिमटी चली आ रही थी, like it was converging, like he was sleepy, that's what it means. नींद उसकी आंखों में सिमटी चली आ रही थी, यानी उसकी आंखें बहुत बोझल थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी। पलकें आपस में मिली जा रही थी। पलकें मीन्स आई लैशेस, आपस में टुगेदर, मिली जा रही थी, दे आर मीटिंग टुगेदर। उनकी यानी उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसको इतनी नींद आ रही थी। सर में सीसा उतर रहा था। सर में, इन द हेड, सीसा उतरना यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उसको, बहुत शदीद सर में दर्द हो रहा था उसको नींद से, मेरे ख्याल में उसके सर भारी हो रहा था। सीसा मीन्स आयरन एंड उतर रहा था इज़ टू डिसेंड, मगर यहाँ पर इसका मतलब है मोल्टेन आयरन उसके सर पे डाला जा रहा था, यानी इतना ऐसा दर्द हो रहा था उसके सर पे। ये ख्याल करते हुए कि साहब के बूट अभी पॉलिश करने हैं,
कासिम ने अपने सर को ज़ोर से झटका दिया, ये ख्याल करते हुए कि like he was thinking that ख्याल करना is to think, to visualize, तो वो ये ख्याल कर रहा था, वो विजुलाइज कर रहा था, वो सोच रहा था। साहब के बूट अभी पॉलिश भी करने हैं। साहब, his master, बूट पॉलिश करना, like he has to polish them as well। कासिम ने अपने सर को ज़ोर से झटका दिया, यानी उसने अपनी नींद भगाने के लिए, और क्योंकि उससे अभी इतने सारे काम करने थे, बूट भी पॉलिश करने थे, उसने अपने सर को इस तरह झटका दिया, लाइक आगे की तरफ झटका दिया। shook his hand। और वो ही राग अलापना शुरू कर दिया। राग मीन्स सॉन्ग, अलापना मीन्स टू रिपीट। वो उसने दोबारा से उसी अल्फाज की गर्दान शुरू कर दी, उन्हीं अल्फाजों की गर्दान शुरू कर दी। दोबारा से वही, जी आया साहब, जी आया साहब, कमिंग सर, वो दोबारा से उसने ये बोलना शुरू कर दिया। जी आया साहब, जी आया साहब, बूट अभी साफ हो जाते हैं साहब। कमिंग सर, बूट अभी साफ हो जाते हैं साहब। बूट, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन दैम, मैं अभी उन्हें साफ कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्लीन दैम। मगर नींद का तूफान हजार बंद बांधे भी ना रुका। मगर नींद का तूफान हजार बंद बांधने पर भी ना रुका। मगर, but, नींद का तूफान, this is storm of sleepiness, the storm of sleep। तूफान means storm। हजार बंद बांधने, like 1000 dams, putting thousands of dams, बांधने पर भी, रखने पर भी ना रुका। It didn't stop, so he's trying to not fall asleep। वो हजार बंद बांध रहा था, like he's trying to stop it, that's what it means। वो सोना नहीं चाहता था। अब उसे महसूस होने लगा कि नींद ज़रूर गलबा पाकर रहेगी। अब उसे महसूस होने लगा, now he started feeling, महसूस होना, feeling, कि नींद ज़रूर गलबा पाकर रहेगी। ज़रूर means for sure। गलबा पाना is to kind of dominate। Need is going to dominate him। The sleep is going to come no matter what। That's what he thought and he felt। लेकिन अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना बाकी था। लेकिन अभी बर्तनों को धोकर उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखना बाकी था, यानी बर्तनों को धोना भी था और उन्हें अपनी अपनी जगह पर, like the appointed places he had to place them। और ये भी उसके पास काम था, बाकी था, remaining। so ये काम भी उसे करना था, ना सिर्फ बर्तनों को धोना था बल्कि साथ में he had to place them in their proper place। इस वक्त एक अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया। At that time, एक अजीब ख्याल, a weird thought, उसके दिमाग में आया। A weird thought came into his mind। दिमाग means mind। Came, आया, came। भाड़ में जाएं बर्तन। भाड़ में जाना means to hell with them, to hell with the dishes। और चूल्हे में जाएं बूट। burn them, चूल्हा means stove or burner। बूट, to hell with the dishes, to hell with the boots, यानी उनको burn कर दो बूट को। I'm sick of them, that's what he was thinking। that was a weird thought that came into his mind। क्यों ना थोड़ी देर इस जगह पर सो जाऊं और फिर थोड़ी देर आराम के बाद। क्यों ना थोड़ी देर इस जगह पर सो जाऊं और फिर थोड़ी देर आराम के बाद।
वाई नॉट, क्यों ना मीन्स वाई नॉट, थोड़ी देर, फॉर सम टाइम, इसी जगह पर सो जाऊं, इन दिस प्लेस लेट्स स्लीप फॉर अ वाइल, वाई नॉट स्लीप फॉर अ वाइल इन दिस प्लेस, और फिर थोड़ी देर आराम के बाद, एंड देन थोड़ी देर, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर द रेस्ट, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर द रेस्ट, उसके कान बूट बूट के आवाज से गूंज उठे, उसके कान बूट बूट की आवाज से गूंज उठे, यानी इन हिज ears, boot boot, like there was a sound, there was an echo. Gunjna is an echo. There was an echo in his mind saying boots boots, यानी उसके सबकॉन्शियस में, दिमाग में यही सवार था. He was really afraid of his master and that's why he kept hearing boots 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 in his ears. बहुत अच्छा साहब, अभी पॉलिश करता हूँ. Okay sir, now I'm going to polish them. बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर पर से उठा, बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर पर से उठा. बड़बड़ाना इज टू मटर, लाइक वो अपने मुंह में बोल रहा था आई एम गोइंग टू पॉलिश दैम, यानी वो अपनी नींद को आने से रोक रहा था. वो सोना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम थे. उसे बर्तन भी धोने थे, उन्हें प्लेस भी करना था, फिर उसे बूट भी पॉलिश करने थे. ही वाज मटरिंग, और बिस्तर से वो उठ गया. ही स्टूड अप, जैसे उसके आका ने अभी बूट पॉलिश करने का हुक्म दिया है, जैसे उसके आका ने अभी बूट पॉलिश करने का हुक्म दिया है. लाइक हिज मास्टर जस्ट गेव अ कमांड, यानी अभी वो बिस्तर पे लेटा था एंड हिज मास्टर गेव दिस कमांड. अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश नहीं कर पाया था. अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश करने ना पाया था कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया. अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश नहीं कर पाया था. वो अभी कर रहा था, लाइक सो अभी एक पैर, लाइक वन शू, he was just polishing one shoe. He wasn't able to finish this task. कर पाया था, he wasn't able to finish it, कि नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया. The attack of the sleep, गलबा means the attack or the domination of the sleep. He slept there, उस वहीं पर सो गया वो, because he was attacked by sleep. सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा तो उसे ठोकर मार के जगाते हुए कहा. सुबह जब इंस्पेक्टर साहब ने, इन द मॉर्निंग, व्हेन द इंस्पेक्टर साहब, जब मीन्स व्हेन द इंस्पेक्टर साहब अपने नौकर को, हिज सर्वेंट, बाहर बरामदे में, outside in the veranda, बूटों के पास, near the boots, सोया हुआ देखा. He saw him sleeping near the boots. उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा. He kicked him. ठोकर मारना is to kick with your feet. जगाते हुए कहा, वो उसको जगा दिया उसने. He woke him up and he said, kaha. So when he woke up in the morning, he saw his servant sleeping near the woods and he kicked him and said, ये सुअर की तरह यहाँ बेहोश पड़ा है. ये सुअर की तरह यहाँ बेहोश पड़ा है. सुअर is pig, की तरह, like a pig. He like a pig, he's like बेहोश, मतलब इधर मतलब है कि बहुत ज़्यादा नींद, गहरी
यानी वो इसकी नींद इतनी गहरी है कि वो दुनिया से बेखबर है। बेहोश मीन्स टू फेंट, बट हियर इट मीन्स कि वो बहुत ही आराम से सो रहा है, बहुत गहरी नींद, डीप स्लीप सो रहा है। और मुझे ख्याल था कि इसने बूट पॉलिश कर दिए होंगे। एंड आई थॉट, मुझे ख्याल था, आई थॉट कि इसने, एंड ही, दिस सर्वेंट, बूट पॉलिश कर, ही डिड दिस टास्क, ही कंप्लीटेड दिस टास्क, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। यानी इधर इंस्पेक्टर जो है वो बहुत ही जाहिल इंसान है और बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, जो अपने सर्वेंट को सोने भी नहीं देता। नमक हराम, नमक हराम मीन्स ये एक इंसल्ट है। अबे कासिम, ओ कासिम, ये all of this is very informal, least formal kind of talk, and it is derogatory and it is very insulting. Namak haram means the inspector owns the little boy. Like, you eat our food, namak, you eat our namak, our salt, so you owe us. जी आया साहब। कासिम के मुंह से इतना ही निकला था कि उसने अपने हाथ में बूट साफ करने का ब्रश देखा। This just came out of his mouth, out of Qasim's mouth, and he saw in his hand the cleaning brush. I think that is enough for today, because there's a lot of construction going on in my street and people are going up and down in the street. आज बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है गली में और मुझे नहीं पता कि वीडियो में आवाज़ आ रही होगी या नहीं, तो मैं इसके थर्ड पार्ट बनाऊंगी और इस कहानी को ख़त्म करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा हो और इसका थर्ड पार्ट ज़रूर फॉलो करिएगा इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए। हैव अ रियली गुड डे, आई एम गोइंग टू सी यू लेटर, बाय।